Hello friends, this is Mr. Abhijit Anand Ayode, lecturer at Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology, Bhayandar. Today in this video we are going to study about experiment number 7 of the subject IEB. The experiment number 7 name is estimate and compare luminous efficiency of incandescent and compact fluorescent lamp, that is CFL. Okay. Then what is the learning outcomes of that practical? The learning outcomes are the learner will be able to understand the illumination measurement method as well as comparison of output illumination with wattage. हम देखेंगे कि अलग अलग वोल्टेज के लिए या फिर अलग अलग वोल्टेज के लिए हमारा इल्यूमिनेशन आउटपुट कितना है. नाउ एम estimate the luminous efficiency of an incandescent lamp as well as a CFL compact fluorescent lamp. Now relevant course outcomes, that is COs. First one is select a various illumination level for a various applications. B. Select a relevant various application. Now the relevant affective domain related outcomes. There is a 3 relevant affected domain related outcomes. The first one is follow safety practices. This is a common and important relevant affective domain related outcome, that is a follow safety practices. प्रिकॉशन यहाँ पे लेना ही लेना है. मेंटेन टूल एंड इक्विपमेंट. वेल मेंटेन टूल एंड इक्विपमेंट मतलब क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं. थर्ड वन इज द फॉलो इथिकल प्रैक्टिसेस. फॉलो इथिकल प्रैक्टिस में जैसे प्रोसीजर में दिया है वैसे ही बाय यूजिंग अ प्रिकॉशन हमें प्रैक्टिकल को फॉलो करना है. ये हो गए उसके रिलेवेंट अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड आउटकम्स. नाउ प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड. द फर्स्ट प्रिकॉशन है कनेक्शन शुड नॉट बी लूज. मतलब कनेक्शन मस्ट बी टाइट, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज मेक श्योर द रेंज ऑफ लक्स मीटर इज एक्यूरेट. हमें देखना है कि जो लक्स मीटर की रेंज है वो एक्यूरेट है या नहीं, अदरवाइज लक्स मीटर शोज एरर. लक्स मीटर एरर बता सकता है. थर्ड वन इज प्लेस लक्स मीटर क्लोज टू द लैम्प फॉर प्रॉपर रीडिंग. बहुत बार देखा जाता है कि प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलती बिकॉज जो लक्स मीटर है वो लैम्प से कुछ मैक्सिमम दूरी पे रहता है और मैक्सिमम दूरी पे रहने की वजह से हमें जितना प्रॉपर रीडिंग चाहिए उतना प्रॉपर रीडिंग मिलता नहीं है. और फोर्थ पॉइंट, टू अवॉइड वेरी इल्यूमिनेशन आउटपुट रीडिंग प्रेस होल्ड बटन फॉर लक्स मीटर. कंटिन्यूसली अगर हम लक्स मीटर पे देखी जाए तो कंटिन्यूसली वेरी होता ही रहने वाला है आउटपुट. तो अगर वेरी ना होना चाहिए, कॉन्स्टेंट आउटपुट चाहिए, तो हमें वहाँ पे होल्ड बटन जो है उसका इस्तेमाल करना होगा. नाउ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है? सबसे पहले इनकैंडेसेंट लैंप लगने वाला है, उसके बाद हमें CFL लगने वाला है 1 यूनिट. उसके बाद सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर वोल्टेज एक्यूरेसी के लिए हमें कौन से वोल्टेज पे कितना इनकैंडेसेंट लैंप एंड कितना CFL इल्यूमिनेशन आउटपुट दे रहा है हमें वो देखना है. उसके बाद लैंप होल्डर टू होल्ड द इनकैंडेसेंट लैंप एज वेल एज द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप. लक्स मीटर to measure the illumination output of the incandescent lamp as well as the CFL, that is the compact fluorescent lamp. And the connecting wire to connect the phase of the single phase transformer to the phase of the holder as well as neutral of the single phase transformer to the neutral of the holder. Now procedure. First one is the कनेक्ट इनकैंडेसेंट लैंप टू द होल्डर. होल्डर को इनकैंडेसेंट लैंप को कनेक्ट करना है. प्रॉपर कनेक्ट सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफर लैंप ऑटो ट्रांसफार्मर एंड लैंप होल्डर इन फेस टू फेज एंड न्यूट्रल टू न्यूट्रल मैनर. हमें ऑटो ट्रांसफार्मर और लैंप होल्डर को प्रॉपरली कनेक्ट करना है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर का फेज ही होल्डर के फेज को मिलना चाहिए और ऑटो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ही होल्डर के न्यूट्रल को मिलना चाहिए. उसे कहते हैं होल्डर फेस टू फेज एंड न्यूट्रल टू न्यूट्रल मैनर. थर्ड वन इज by using auto transformer vary voltage as illumination of incandescent lamp is vary. जैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को वैरी करते हैं वैसे ही हमारा इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प भी वैरी होनी चाहिए. सबसे पहले हम इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में देखेंगे. मेजर द इल्यूमिनेशन ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प
इन लक्स बाय यूजिंग अ लक्स मीटर। लक्स मीटर को यूज करके हमें उसका इल्यूमिनेशन भी मेजर करना है इंकैंडेसेंट लैम्प का। ओके, और उसका यूनिट भी लक्स ही होगा। फॉलो सेम प्रोसीजर फॉर CFL, जैसे ऊपर दिए है वही सेम प्रोसीजर हमें CFL को भी फॉलो करने हैं। CFL को होल्डर में कनेक्ट करना है, फिर होल्डर और ऑटो ट्रांसफार्मर को एक दूसरे को कनेक्ट करना है, होल्डर टू होल्डर और फेस टू फेस एंड न्यूट्रल मैनर में। उसके बाद हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कंटिन्यूसली वैरी करते रहना है, और हर एक वैरी वोल्टेज पे हमें इल्यूमिनेशन आउटपुट कितना मिलता है वो हम CFL का इल्यूमिनेशन आउटपुट लिखने के लिए हम वहाँ पे लक्स मीटर का यूज़ करेंगे। ओके, और उसमें लास्ट में दोनों होने के बाद कंपेयरिंग करेंगे हम इल्यूमिनेशन ऑफ इंकैंडेसेंट लैम्प एंड CFL फॉर अ सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज के लिए हमें इंकैंडेसेंट लैम्प और CFL का वोल्टेज मेजर करना है, इल्यूमिनेशन मेजर करना है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द एक्चुअल प्रैक्टिकल। उससे पहले हम देखना है कैलकुलेशन में क्या हमें लगने वाला है। तो कैलकुलेशन में हमें एक कैलकुलेटिंग टेबल लगने वाला है, उसमें हमें वोल्टेज लेवल देखना है। हम कंटिन्यूसली बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल चेंज करते रहेंगे, और जैसे वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है वैसे पहले थर्ड कॉलम में इंकैंडेसेंट लैम्प का इल्यूमिनेशन, वो भी लक्स में, वो कितना लक्स है वो हमें मेजर करना है हर एक वोल्टेज में। तो इसके बाद सेम वोल्टेज के लिए CFL का भी इल्यूमिनेशन हमें मेजर करना है कि वहाँ पे कितना लक्स है। ओके, ये हो गया कैलकुलेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस। Hello friends, now we move towards the actual practice process of the practical number 7, estimate and compare luminous efficiency of the incandescent lamp as well as a CFL lamp. For this practical we have to use a auto transformer. It is a single phase auto transformer. Okay, supply incandescent lamp, हमने incandescent lamp एंड CFL lamp दोनों लिए है, दोनों भी सेम वैटेज के हैं, आप देख सकते हैं दोनों भी 25 वाट की है, दोनों भी 25 वाट की है। उसके बाद हमने लिया है होल्डर है टू होल्ड द लैम्प, यहाँ पे हमने लक्स मीटर लिया है टू मेजर द इल्यूमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द लक्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब से सप्लाई ऑन करेंगे यहाँ पे वोल्टेज हम 0 पे रखेंगे, कोई भी दोनों में से एक लैम्प को हम होल्डर में पिन करेंगे। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन टेबल है वो है सीरियल नंबर, वोल्टेज लेवल, इनकैंडेसेंट लैम्प इल्यूमिनेशन लेवल एंड CFL इल्यूमिनेशन लेवल। ओके, दोनों सेम रेटिंग के हैं, 25 वाट के। यहाँ पे हमने 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, 140 वोल्ट एंड 160 वोल्ट, ऐसे 5 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे अभी कंपैरिजन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम 80 वाट के लिए हम देखेंगे कि CFL या फिर इनकैंडेसेंट लैम्प जो भी पहले पिन करेंगे उसका इल्यूमिनेशन चेक करेंगे। उसके बाद पहले हम CFL का अगर चेक कर रहे हैं तो CFL के 5 वोल्टेज हम चेक करेंगे, उसके बाद इनकैंडेसेंट लैम्प के 5 वोल्टेज चेक करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि किसका इल्यूमिनेशन आउटपुट ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने इनकैंडेसेंट लैम्प लिया, यहाँ से देखो सप्लाई ऑन किया है। मैं यहाँ पे सिमिलरली आपको दिखाने के लिए मैं लक्स मीटर यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे आपको लक्स मीटर का आउटपुट रहेगा। ये वैसे मैंने बताया आपको पहले प्रिकॉशन में, इसका था मैंने पहले आपको बताया कि प्रिकॉशन में लक्स मीटर का सेंसर है वो लैम्प के बहुत ही नज़दीक लेना है मेजर करने के लिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है, अभी मैंने 0 से लेके सबसे पहले मैं 80 वोल्ट तक लूँगा। यहाँ पे देखो मेरा 80 वोल्ट है और मेरा इल्यूमिनेशन लेवल हम मेजर करेंगे। इल्यूमिनेशन लेवल है 137। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब 80 वोल्ट था तब इनकैंडेसेंट का 137 लक्स, इतना है। ओके, उसके बाद हम 100 पे आते हैं।
यहाँ पे देखो आपको 184 इतना आपको मिल रहा है। जब 100 पे है 184 लक्स इतना हमें मिल रहा है। चलो अब हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के 120 तक आते हैं। यहाँ पे देखो 120 तक आने के बाद टू नाइन्टी इतना हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन आउटपुट मिल रहा है। 290 लक्स फॉर 120 वोल्ट। हम वोल्टेज बढ़ा के 140 करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है वोल्टेज में बढ़ा के 140 कर रहा, और फिर हम वोल्ट निकालेंगे इसका। $400 वोल्ट इतना हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल रहा है। 400 लक्स, लेकिन किसी लिए 140 वोल्ट के लिए। चलो हम लास्ट में जो पांचवा है 160 उसके लिए वोल्टेज बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो आपको 160 दिखाई दे रहा है। 160 के लिए हम इल्यूमिनेशन लेवल मेजर करेंगे अभी। वन 1138 लक्स हमें इतना उसकी इल्यूमिनेशन मिल रही है। ओके, मैं फिर से यहाँ से अभी 0 पे ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इनकैंडेसेंट लैम्प को निकाल के उसकी जगह पे हम अभी CFL लगाएंगे। उससे पहले मैं इसको होल्ड निकालता हूँ, मैं 0 रखता हूँ। ओके, सप्लाई ऑफ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैम्प की जगह पे हमने CFL लगा दिया। CFL स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ओके, सो मैंने यहाँ पे सप्लाई ऑन किया। फिर से अभी हम वही कर रहे हैं, 80 से लेके 160 तक अलग अलग वोल्टेज पे हमें इल्यूमिनेशन लेवल मेजर करेंगे। अभी यहाँ पे CFL लैम्प है। चलो 0 से हम सबसे पहले हम 80 पे आते हैं। 80 पे ही इतना में बाप रे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 499 इंटू 10 लक्स। यहाँ पे 599 इंटू 10 इतना हमें मिल रहा है। मतलब यहीं पे कंपैरिजन होता है कि इसका इल्यूमिनेशन आउटपुट बहुत ज़्यादा है। हम बढ़ा के अभी हम 100 पे लेंगे। एट 812 इंटू 10 लक्स, 812 इंटू 10 लक्स। अभी हम 120 वोल्ट के लिए करेंगे। वन 1029 इंटू 10 इसके बाद हम 140 वोल्ट के लिए देखते हैं। देखो जैसे वोल्टेज में बढ़ा रहा उतना ही ब्राइटनेस भी मेरा बढ़ते जा रहा है। 1417 इंटू 10 जो कि बहुत ही ह्यूज मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द इनकैंडेसेंट लैम्प। और लास्ट में हम 160 पे लेके जाते हैं इसको। 160 पे लेके जाने के बाद हमें दिखाई दे रहा है 1857 इंटू 10 लक्स। यहाँ पे देखो अगर इस टेबल को देखा जाए तो यहाँ पे ही हमें इनकैंडेसेंट लैम्प एंड CFL लैम्प का कंपैरिजन होता है। हमें वोल्टेज लेवल 80 वोल्टेज के लिए इनकैंडेसेंट लैम्प सिर्फ 137 लक्स
इतना ही दे रहा था, तो वहाँ पे यहाँ पे हमारा जो CFL है वो 5990 लक्स, इतना हमें 5990 लक्स इतना हमें CFL का आउटपुट मिल रहा था। 100 वोल्ट के लिए इनकैंडेसेंट लैम्प 184 लक्स दे रहा था, तो यहाँ पे 812 इंटू 10 लक्स इतना हमें CFL से मिल रहा था। जबकि हम 120 वोल्ट के लिए हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प का जो आउटपुट था, इल्यूमिनेशन आउटपुट, वो था 290 लक्स, वाइल इन अदर लैंग्वेज फॉर CFL द इल्यूमिनेशन आउटपुट इज 1029 इंटू 10 लक्स। ओके, जब हमारा वोल्टेज लेवल 140 था तब इनकैंडेसेंट लैम्प का इल्यूमिनेशन आउटपुट था 400 लक्स, जहाँ पे CFL का आउटपुट था 1417 इंटू 10 लक्स। ओके, और 160 वोल्ट के लिए इनकैंडेसेंट लैम्प का था 1138 लक्स, वाइल CFL का था वहाँ पे 1857 इंटू 10 लक्स। मतलब अगर हम देखा जाए तो जितना 160 वोल्ट पे इनकैंडेसेंट लैम्प का आउटपुट होता है उससे ही ज़्यादा आउटपुट हमें 80 वोल्ट पे CFL का यूज होता है। सो फॉर बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प CFL इज द बेस्ट ऑप्शन। यही हमें प्रैक्टिकल नंबर 7 से सीखना था। थैंक यू सो मच।